एंटी प्रोटोजोल एजेंट या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो रहते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो ये हमारे सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या इन्वायरमेंटल पार्ट्स हैं जहाँ पे ये बिलोंग करते हैं, लाइक आपका सॉइल, वाटर, पैरासाइट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, हार्मलेस रहते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो जिनका काम यही है कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना, एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करना, यही उनका काम है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज हैं जिनका काम एक तरीके से इनेबल करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और मूवमेंट के लिए। ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होंगे ये? इंजेक्शन। अगर कभी भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर को लिया गया हो, किसी इन्फेक्टेड एनिमल और ह्यूमंस के कांटेक्ट में आए हो, या कोई भी वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हुआ हो, मतलब वेक्टर आपका इंसेक्ट बाइट के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। अब कॉमन प्रोटोजोन डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे मलेरिया है हमारा, एम्बोइक डिसेंट्री है, जियार्डिसिस है, लिशमनियासिस है आपका, ये सारे डिजीजेस हैं। आपका ट्राइपेनोसोमियासिस है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या चैक डिजीज जिसे बोलते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। तो ये सारे कॉमन है, ये जो आपके प्रोटोजोअन डिजीजेस है ना, तो ये आ रही। मलेरिया तो सबने ही सुना होगा कि जाता है। अब एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स वो मेडिकेशन होती हैं जिनका काम है जो भी पैरासाइट या प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं उनको एलिमिनेट करना। अब एलिमिनेट कैसे होगा? या तो उनकी सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब की जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है उनको डिवाइड करने के लिए बहुत सारे काम, प्रोटीन का सिंथेसिस ख़त्म कर देना पड़ेगा, डीएनए रेप्लिकेशन या एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो उनके लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है ना प्रोटोजोन पैरासाइट्स के लिए, उनको ज़रा सा डिस्टर्ब करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब भगा सकते हैं, बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। अब ये एजेंट इन्फेक्शन स्पेसिफिक है, मतलब ये डिपेंड करता है कि प्रोटोजोन इन्फेक्शन क्या है और क्या डिजीज की सीवियरिटी, कितना सीवियर है। अब जैसे क्लासिफिकेशन में एंटी प्रोटोजोल एजेंट में एमीबोसाइडल एजेंट है, एंटी मलेरियल एजेंट है, एंटी लीशमनियासिस या ट्राइपनोसोमियासिस एजेंट आ जाते हैं। तो इसके अंदर अब जब यूज़ किया जाएगा एमीबाइसिस और अदर प्रोटोजोल इन्फेक्शन, तो मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ओरिनिडाजोल, यहाँ पे जो जोल वाले हैं ये दो तीन याद रख लेना, ये आ जाएंगे आपको ओमीबिसाइडल में। एंटी मलेरियल में एटोवोक्यून आ जाएगा जो स्पेसिफिकली मलेरिया कॉज होता है ना प्लाज्मोडियम स्पीशीज से, उसमें। एंटी लीशमनियासिस या ट्रिपनोसोमियासिस जो है एजेंट, पेंटामिडिन इसिथायनेट है। तो इसका क्या है सिलेक्शन जो होगा, एक तो इन्फेक्शन का क्या टाइप है, सीवियरिटी कितनी है, कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन क्या है, और साथ ही साथ कुछ एजेंट्स की ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है उसके लिए। सबसे पहले जिसका सार और केमिकल सिंथेसिस हमें पढ़नी है वो है मेट्रोनिडाजोल। अब मेट्रोनिडाजोल में हमारा केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है। सबसे पहले तो यहाँ इमिडाजोल में नाइट्रो ग्रुप रहेगा 5th पोजीशन पे, इमिडाजोल रिंग के 5th पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। मैकेनिज्म क्या है? अब मेट्रोनिडाजोल हमारी एक प्रो ड्रग है, ये एक्टिवेट कैसे होगी? आपकी एनएरोबिक प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया के थ्रू। वो क्या करेगा, एक एंजाइम है उसको उस एंजाइम के थ्रू ही एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप अगर रिड्यूस हुआ तो वो आरओएस बनाएगा जिसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा और सेल डेथ होगी, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए कि हमें प्रोटोजोआ का सेल जो है उसको ख़त्म करना है। एम्बियासिस, जियार्डिसिस, इनमें पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है। मेटालिक टेस्ट है, नोजिया, वोमिटिंग। अब यहाँ साइड इफेक्ट सबसे पहले यही लिखा है तो आप यही लिख कर आओगे। अब न्यूरोटॉक्सिसिटी, जीआई अपसेट भी करता है। अब क्या है, मेट्रोनिडाजोल में सबसे पहले ग्लाइऑक्सोल होता है। ग्लाइऑक्सोल को अमोनिया आपके इन कंपाउंड्स के साथ मिक्स करोगे, ऐड करोगे, साइक्लाइजेशन के थ्रू क्या बनेंगे, ये आपके 2 इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे। 2 इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद आपका मेट्रोनिडाजोल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब सार है, जो आपका 5 नाइट्रोइमिडाजोल रिंग है वो बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। जब हमारा नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन में जाता है किसी भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में तो वो रेडिकल्स बनाता है और वो रेडिकल्स जाके डैमेज करेंगे डीएनए को। अब हाइड्रोफिलिक साइड चेन है,
इथाइल अल्कोहल है, तो वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर अनसब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल N है, वो प्रॉपर रिडॉक्स पोटेंशियल और एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। बल्कि सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो एक्टिविटी को कम करता है और एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर सकता है। तो बल्कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए एक तरीके से, करेक्ट।